वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर क्लासेस की, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेवलपर, बेसिक कंप्यूटर से लेकर एडवांस कंप्यूटर, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एकेडमिक और कंपटीशन बैच के लिए लाभ है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इसके लिए आप देखोगे इतनी ज्यादा भीड़ है और कुछ पता नहीं है वहाँ पे कौन क्या सही दे रहा है, क्या गलत दे रहा है। बस जहाँ भी सही दे रहा है उसको भी सही। लेकिन हमारे पास जितना है उतना हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बोल सकता ज्यादा होगा या मैं आपको बहुत कुछ एक अलग लेवल पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर लेता हूँ कि जो मुझे आता है, हाँ, वो उसमें से अपना 100% देता हूँ। और जितना मेरे पास जो जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज लेने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके। और वो तो मुझे है जरूर बताऊंगा आपको। जैसे कॉम्पिटिटिव मैथ्स में अगर आप 9, 10, 11 या फिर 12 क्लास में आप ग्रेजुएशन में हैं, मतलब या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे उसमें एस एस टी सी बी एल हो। सी बी एल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ कोशिश करोगे तो सी जी में आप जा सकते हो। मेहनत आती है साथ में। लेकिन सी ए जैसे एमटीएस या फिर स्टेनो एक्सेट्रा, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए इंग्लिश नॉलेज, स्पेशली इंग्लिश, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा। इसमें आपको मेन जो पॉइंट्स है जब इंग्लिश की क्लास में तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना बता रहा कि इंग्लिश में मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी ग्रामर, और दूसरी होती है वोकैबुलरी। अगर आप इन दोनों पोर्शन पे अच्छे से मेहनत करते हो तो आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर दोनों इम्प्रूव होगी। उसके बाद आपकी स्पोकन हो या फिर आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से clear होंगी। इससे अलग आपको इंग्लिश के साथ साथ जीएस और भी इनसे संबंधित वीडियोज मिलेंगी, इनसे संबंधित क्लासेस मिलेंगी। अलग अलग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब, अच्छे से डिटेल में आप चीजें क्लियर कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन एक चीज की बात, जो भी मेरे पास है मैं 100% देंगे आपकी तो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो मुझे खुशी होगी। अभी बात करते हैं एकेडमी। एकेडमिक बेस की बात अगर करते हैं, एकेडमिक की अगर हम बात करें तो एकेडमिक में क्या होता है कि अ, अगर सपोज हमने किसी क्लास को पढ़ाया, नॉर्मली बात करते हैं 6, 7, 8, 9, 10 क्लास, मैं एज ए टीचर अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ तो सामने 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट्स है, और अगर 10 बच्चों को समझ में आ रहा है और दो को नहीं आ रहा है तो उन दो की हिम्मत नहीं होती है कि वो बाकी के सामने अपना डाउट क्लियर कर। उन्हें ये लगता है कि बाकी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा मम्मा को ले लेते हैं। मेरे ऊपर से ही तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है एज ए स्टूडेंट। अगर हम बैठे हो किसी वीक में और कोई डाउट पूछे कि किसी कोई डाउट हो, और
किसी का भी डाउट ना, सिर्फ हमारा डाउट है, तो हमारी इच्छा नहीं है कि हम सामने खड़े होकर पूछ लें के सामने, हमें खुद एक इंसल्ट फील होता है। तो उसके लिए जहाँ पर ये जो सिनेरियो है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या है, आप अपने इस वीडियो में आप लेक्चर देखते हो या फिर क्लास लेते हो, आप कुछ भूल जाते हो, आप दोबारा से उसे रिमाइंड कर देंगे। जितनी बार भूलते हो उतनी बार देखें, जितने ज्यादा रिवीजन कर लो उतनी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे बेइज्जती वाली बात नहीं होती है, वहाँ पे ये इंसल्ट की फील नहीं होती है, किसी के सामने पूछने से कोई डरता नहीं। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताइए, हमारे ग्रुप में हमें मैसेज करके बताइए, नहीं तो स्टील को बार बार रिपीट करके देखेंगे। इसमें मिलेगा कि जैसे मेनली 6, 7 और 8 क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर 8 क्लास की है, 7 की हो, ये चीजें जो ये चैनल है, ये आपको 9, 10, 11, 12 तक हर जगह काम है, क्योंकि ये बेस होता है। इससे पहले की जो चीजें होती है वो तो इजीली समझ में आ जाती है। नॉर्मली एलसीएम एचसीएफ, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, या फिर फॉर्मूलाज एक्सेट्रा, सारी चीजें यहीं से स्टार्ट। अगर ये बेस आपका क्लियर हो गया, आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जिसे ये चीजें नहीं है कि अभी देख सकते हैं, जिसे आती है वो अच्छे तो इसमें मैथमेटिक्स में लेकिन या फिर साइंस, साइंस के टॉपिक्स मिलेंगे। और 9th 10th के लिए, 9 और 10th के लिए मैंने अभी स्पेशली बताया आपको कि एकेडमिक में 9th 10th, अगर जो मैंने ये आपको इंग्लिश में मैथ्स में बताया, अगर 9th 10th 11th 12th वाले इस मैथ्स को देख, तो काफी हद तक अपने आप को कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर, तो 12th क्लास के बाद ज्यादातर बच्चे भागते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। अगर आप अभी से 9th 10th 11th में, काफी टाइम होता है, छोटे छोटे टाइम पीरियड को निकाले, छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर कीजिए, वो क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो आप 1 साल 2 साल के बाद देखो कि आपका लेवल तीन हो होगा, बाकी बच्चों से कंपेरिजन में आप कुछ स्टेप आगे हैं। तो मेहनत कीजिए, डेली बेसिस पे आपको क्लास मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे डाउट सेशन, इसमें मुझे अगर आप क्लियर कर सकते हो तो क्लियर कर लेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपको डे लेक्चर, आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रेडियस किस टाइम पे किस टॉपिक की और किस फील्ड की वीडियो है, तो वो आपको बताना है। तो उसको प्रिपेयर करना अच्छे से, जो भी डाउट सैटरडे को आप ले सको, वीकली आपका डाउट सॉल्व होगा और आप